हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक शॉर्ट नोट में। क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी का हम लोग कक्षा 3 का शॉर्ट नोट अध्ययन करेंगे। देखिए, ये है पृथ्वी की गतियाँ। चलिए हम लोग पृथ्वी की गतियाँ के बारे में शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। देखिए, पृथ्वी की गतियाँ में क्या दिया गया है। पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है। तो पृथ्वी दो तरह की गति करती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। तो हम लोग घूर्णन गति के बारे में जानेंगे। घूर्णन गति क्या होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो घूर्णन करती है तो घूर्णन करने में यह 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी जो ये अपने अक्ष पर घूमेगी कितने घंटे में, 24 घंटे में, जिसकी वजह से दिन और रात संभव है। तो समझ गए हम लोग घूर्णन गति किसे कहते हैं। घूर्णन गति अपने अक्ष पे घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। जिसे आप खड़े खड़े एक ही जगह घूम पाते हैं उसको क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होता है। परिक्रमा करते हैं। जनरल से हम लोग क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जैसे मंदिर में कोई पूजा करने के बाद जो मंदिर का परिक्रमा करते हैं, मतलब मंदिर के चारों ओर घूमते हैं। उसी तरह से जो सूर्य है, जो सूर्य के चारों ओर क्या करता है, पृथ्वी घूमता है, परिक्रमा करता है। इसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में घूमने का काम करती है, जिसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। यह समय इसको कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटे। लगभग हम लोग 365 दिन ही लेकर के चलते हैं और 6 घंटे को भी ऐड करते हैं। ये 4 वर्ष में 366 दिन हो जाता है। मतलब 6 घंटे एक्स्ट्रा प्रति ईयर होता है, तो 4 वर्ष में 24 घंटे हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, जिसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और उस ईयर 366 दिन होते हैं। इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। देखिए, ऋतु परिवर्तन। परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इसी तरह से परिवर्तन होते रहते हैं। ऋतु परिवर्तन में परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन संभव है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण और झुकाव के कारण। देखिए, पृथ्वी क्या है, ये 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। जब देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। सूर्य जब पृथ्वी के नज़दीक होती है तो उस समय उसका औसत दूरी क्या होता है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये पृथ्वी के नज़दीक जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है उस समय का ये दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसकी औसत दूरी क्या है, 14.9795 और 900 किलोमीटर है। देखिए, ये है इसकी क्या है, औसत दूरी है। लेकिन जब नज़दीक होती है, कब, जब सूर्य जो है पृथ्वी के कब नज़दीक होती है, देखिए ये 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ से फिर ये घूर्णन करते करते परिक्रमण के माध्यम से जब इसे यहाँ पे पहुँचती है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से, जो पृथ्वी है सूर्य से काफ़ी दूर होती है, उस समय क्या कहते हैं, उसको अपसौर कहते हैं। अपसौर ये 4 जुलाई को होता है। इस समय इसकी दूरी क्या होती है, सबसे अधिक दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। ये इसकी सबसे अधिक दूरी होती है। अपसौर में, उपसौर में क्या होती है, नज़दीक होती है, और अपसौर में सबसे दूर होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऋतु परिवर्तन में देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं। जब सूर्य कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, ये मकर रेखा। जब सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर में लंबवत अपनी किरणें को प्रकाशित करती है, तब क्या होता है, उसे हम लोग विषुवत कहते हैं। इस घटना को विषुवत कहते हैं। ये 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। दिन और रात बराबर इसलिए होता है क्योंकि सूर्य जो है विषुवत रेखा में अपना किरण बिखेर रही है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। इसे देखिए, सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ता है। सूर्य की किरणें क्या होता है, सीधे विषुवत रेखा पर पड़ता है। कब, कभी 21 मार्च होता है सितंबर को, दिन और रात जिसके कारण बराबर होती है। और ऋतु क्या होती है, देखिए 21 मार्च को बसंत ऋतु
और 23 सितंबर को शरद ऋतु। बसंत ऋतु रहेगी उसमें भी दिन और रात बराबर होगा। 23 सितंबर को शरद ऋतु रहेगी तो भी दिन और रात बराबर होगा। देखिए कर्क रेखा पे, देखिए कर्क रेखा पे कब पड़ती है? 21 जून जैसे ही जो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ेगी, देखिए ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा झुकी हुई है, लेकिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच जब पड़ती है तो 21 जून का दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन छोटा रात होता है। जैसे ये नॉर्थ है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, शॉर्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? बड़ा दिन और छोटा रात रहेगा 21 जून को। अब देखिए इसका उल्टा मकर रेखा को देखिए। मकर रेखा में क्या होता है? सूर्य की किरणें क्या होती है? मकर किरणों पे पड़ती है। ये मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में ये भी झुकी हुई है। तो जब सूर्य के प्रकाश है जो मकर रेखा में पड़ती है वह कौन सा महीना रहता है? 22 दिसंबर, शीत ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन छोटा रात। देखिए जैसे ही इसका प्रकाश मकर रेखा पे पड़ता है तो बड़ा दिन और छोटा रात कब होता है? 22 दिसंबर को। और इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि 22 दिसंबर से साउथ पे जो हो रहा है बड़ा दिन हो रहा है तो नॉर्थ पे छोटा दिन होगा सेम डेट पे। तो चलिए समझने के लिए धन्यवाद। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन छोटी रात। मान के चलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन और छोटी रात है, तो सेम उसका अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब सेम डेट को ही दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे बड़ा दिन था तो यहाँ पे बड़ी रात और छोटा दिन इसी तरह होता है, मतलब अपोजिट हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।